ये हमारा सामान यहाँ पे पड़ चुका है और यहाँ पर आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। ये आज का हमारा भोजन होगा। सो हेलो जी, एक बार फिर से आप सभी को उत्तराखंड के पहाड़ों से मेरा नमस्कार। और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ उत्तराखंड के उर्गम जोशीमठ से। उत्तराखंड के जोशीमठ से कुछ 35 किलोमीटर दूर जो हमारे पंच केदार में से एक आते हैं कल्पेश्वर महादेव, उस गांव में जाने वाला हूँ। कल्पेश्वर महादेव को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अभी मैं उर्गम गांव में हूँ। ये यहाँ से पीछे कुछ आधा किलोमीटर पीछे उर्गम गांव है और मैं अभी पैदल यहाँ से जा रहा हूँ कल्पेश्वर महादेव के लिए। 1 किलोमीटर का मुझे जो है पैदल जाना है। और बिल्कुल वैसे तो गाड़ी जाती है, कल्पेश्वर महादेव तक गाड़ी जाती है, मगर मेरी जो गाड़ी जिसमें हम आए थे उसने हमें गाड़ी ने उतार दिया उर्गम गांव पे उतार दिया और वहाँ से हमें 1 किलोमीटर दूर पैदल जाना है। तो कल्पेश्वर महादेव के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। ये सिर्फ एक मात्र ऐसा महादेव का मंदिर है जो पंच केदार में आता है और वो एक ऐसा मंदिर है जो सारा साल खुला रहता है। पंच केदार में जो भी मंदिर आता है, जितने भी केदार हैं हमारे चारों बाकी केदार हैं, वो साल के कुछ महीने खुलते हैं, कुछ महीने बंद रहते हैं, परंतु ये एकमात्र ऐसा महादेव का एक ऐसा मंदिर है जो सारा साल खुला रहता है, कभी भी आप आ सकते हो। तो फिलहाल आज मैं आया हूँ बद्रीनाथ से जोशीमठ और जोशीमठ से मैं वापस आया हूँ यहाँ पर उर्गम गांव में। और यहीं पर आज कहीं पे कैंप करने वाले हैं। पहले यहाँ से पैदल जा रहा हूँ मैं कल्पेश्वर तक जा रहा हूँ, वहाँ से महादेव के दर्शन करेंगे और कल वापस आएंगे और यहाँ की बहुत सारी स्टोरीज़ आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू वाइल्ड रोवर। आप सब जानते ही हो इनको। अभिनव जी, कुछ कहना चाहोगे कि आप इतना बड़ा बैग लेके चल रहे हैं साथ में, आपको कैसा लग रहा है? आप 11-10 दिन हो गए हमको एक्सप्लोर कर रहे हैं कल्पेश्वर महादेव और देखते हैं कि अभिनव का क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। एक्सपीरियंस तो एकदम मस्त है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। अच्छा, हम खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बस दिक्कत है कि मेरा बैग जो है ओवरलोडेड है, ओवरवेट है और बैग मेरा जो है नॉर्मल बैग है, रैक सैक नहीं है। तो इसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ 2 से 3 दिन के अंदर, फिर मैं पहाड़ चढ़ूँगा। और सर, सुनने में आया है कि आप कुछ मतलब जाने वाले हो, कुछ फेयरवेल दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्विट तो नहीं करोगे? क्विट नहीं कर वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो रही है भाई। देखो अभिनव अगर क्विट करेगा ना तो मैं इसके इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट करूँगा भाई। एकदम पक्का नहीं करोगे? क्विट नहीं करूँगा, बस मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ लॉन्ग, इसके लिए मैं माइक भी लेने वाला हूँ। बस खुद को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके मैं क्विट नहीं करूँगा, लेवल अप करने वाला हूँ बस। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का भ्रम था मेरा भैया। और कितना किलोमीटर है? कितना? 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर कितना होगा? 100 मीटर है, तो थोड़ा ही है। ये रोड है, यहाँ तक गाड़ी आती है। यहाँ सामने देखो, यहाँ से गाड़ी आ रही है और वहाँ सामने मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कल्पेश्वर महादेव, ये आप झरना देख रहे हो, झरने से 50 मीटर इधर है, ठीक है। और हमारा छाता छूट गया था किसी गाड़ी में यार। अभिनव जी, आज कैंपिंग हम यहीं करने वाले हैं बराबर? कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। 100 मीटर मंदिर है, मंदिर पे जाके सो जाएंगे यार अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो, ठीक है। तो उतारो सामान, यहाँ पे खुले में लगाते हैं कैंप। आ जाओ भाई। हेलो। तो ऐसा ना, डे नंबर 5 पे भी हमने कैंपिंग करी थी। कहाँ पे? अभिनव कहाँ? औली में, ठीक है। तो वो रात हमने बहुत एडवेंचरस हुई थी हमारी। हमने पूरी रात जाग के निकाली थी क्योंकि बारिश और तूफ़ान ज़्यादा आ गया था। लेकिन आज हमें उम्मीद है कि मौसम साफ़ है। देखो मौसम साफ़ है और ये हमारा कैंपिंग का पूरा बंदोबस्त यहाँ पे होने वाला। हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, क्या लग रहा है उम्मीद? अभिनव भाई, हम उत्तराखंड में कुछ बोल नहीं सकते कब बारिश आएगी, कब क्या होगी, लेकिन अभी तो मौसम क्लियर है। और यहाँ पर एक सामने शेड है। अगर भाई लोग हैं दो, ये एक भैया हैं, एक वो भैया हैं, ये बिहार के हैं भाई लोग आए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि भैया आप यहाँ कैंप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारा सामान यहाँ पे पड़ चुका है और यहाँ पर आज हम कैंपिंग करने वाले हैं। अभिनव काफ़ी एक्साइटेड है। अभिनव, पोचा कहाँ है वो?
पूछा तो हमने छोड़ दिया वहीं। पोछा छोड़ दिया? ओली में। पोछा हमारा ओली में रह चुका है। अगर बारिश आएगी, लेकिन हमें खाना कहाँ से खाएंगे पहले ये तो बता रात को। कुछ ना कुछ तो होगा जरूर यार। कुछ है होटल भाई इधर दुकान है आगे? कोई दुकान नहीं है। हमें वापस गांव में जाना पड़ेगा। यहाँ से 200-500 मीटर पीछे हमें गांव में जाना पड़ेगा। वैसे हमारे पास मैगी बनाने का आज अच्छा मौका है। स्टोव भी है हमारे पास और मैगी कच्ची ले आते हैं और हम मैगी बनाते हैं और फिर खाते पीते हैं। पहले कैंप लगाते हैं। चलो सबसे पहले तो हमें कैंप लगाना है। तो अब ऐसा है कि हमारी किस्मत जो है हमारा साथ छोड़ती जा रही है। पहले अभिनव का जो कैमरे का लेंस का जो एंटी फिल्टर आता है वो छूट गया कहीं, फिर उसके बाद उसका एंटी फिल्टर वो ख़राब हो गया, उसमें पानी चला गया। अब मेरे गोप्रो के नेट्स गिर गए हैं। मतलब वो जो माउंट जो है, जो स्टैंड हम जिसको पकड़ते हैं जहाँ से गोप्रो को, वो उसका नेट गिर गए। अब मैं गोप्रो ऐसे हाथ में सिंगल पकड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर कुछ बाबा लोग बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि हम लोग कैंप कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाबा कहते हैं कि बेटा एक बार जाके पहले यहाँ से आगे आप देखेंगे ना तो यहाँ से लेफ्ट में मंदिर है। तो बाबा लोग कह रहे हैं कि एक बार जाके मंदिर वालों से बात कर लो, मंदिर समिति में जो पुजारी लोग हैं उनको बता दो कि हम यहाँ पे टेंट कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप कहीं पे भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ सीधा सामने मंदिर पे। वो रहा कल्पेश्वर महादेव का मंदिर वहाँ, और ये यहाँ पे झरना, और ये पुल को क्रॉस करके मैं सीधा जा रहा हूँ मंदिर में। पुजारी लोगों से बात करूँगा और फिर उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने कैंप लगा रहे हैं, कैसे खाना खाएँगे, क्या इस मंदिर का इतिहास है, क्या है, सब बताऊँगा। कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, ये कहावत सुनी थी ना। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ गया मंदिर में पूछने के लिए कि हम लोग यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम यहाँ टेंट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो जो मंदिर समिति वालों ने हमें मना कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक स्वामी थे, बाबा थे, उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम्हें कैंप नहीं लगाना, वहाँ पे कैंप नहीं लगाना, तो तुम हमारे यहाँ आश्रम में आके रुक सकते हो। अब डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग ना यहाँ आश्रम में रुकने वाले हैं। यहाँ एक ऊपर आश्रम है, वहाँ कुटिया बनी हुई है। बाबा कह रहे हैं कि लाइट तो नहीं है, अगर आप बिना लाइट के यहाँ रुक सके, वो बेड लगे हुए हैं नीचे, आप वहाँ पे सो जाइएगा। हम यहाँ पर भोजन बनाते हैं, सात्विक भोजन बनता है, वो भोजन कर लीजिएगा। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई, ये तो मज़ा ही आ गया। हमें चाहिए था कि हम बाहर रुकेंगे और ख़ुद का खाना बनाएंगे, मगर बाबा लोग बोले, वो स्वामी बोले कि यहाँ पर ना भालू आते हैं, भालुओं का खतरा होता है, इसके लिए तुम ओपन में कैंप नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ ऊपर ही मंदिर के पास में एक आश्रम है। बाबा बोलते हैं कि आश्रम बना हुआ है, बस मर्यादा में रहना, वहाँ पर मर्यादाओं का उल्लंघन मत करना। मैं बोला ठीक है बाबा जी, हम कौन सा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले हैं, आपकी खाने में हम हेल्प कर देंगे। तो अब फाइनली यही हुआ कि हम लोग टेंट नहीं करने वाले हैं, हम लोग टेंट नहीं लगाने वाले, हम लोग रुकने वाले हैं बाबा के आश्रम में। तो आगे जाके मैं मिलाता हूँ आपको बाबा जी से और हमारा सामान लेके आते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी कंडीशन। देखो एडिटिंग पे या रील्स पे देखने पे, आप देखकर उन सब चीज़ों को देख के पहाड़ मत आ जाना। कैंपिंग करना और ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं होता है। ये देख सकते हो आप, उसका नमूना देख सकते हो आप। सो आ गया हूँ मंदिर में, आश्रम में आ गया हूँ। ये एक बाबा की कुटिया है यहाँ नीचे, और इधर मंदिर है, और यहाँ मैं हूँ। और बाबा लोगों ने बोला कि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, आप रुक जाओ। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आश्रम कैसा है। मतलब इतना देखो अच्छा रूम, इतना हमें लग्जीरियस रूम नहीं मिलने वाला है, बट जैसा भी कुटिया है बाबा लोगों की, आज हम रहेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है रूम। बाबा लोगों ने हमें ये वाला रूम दिया। यहाँ बाबा ने कहा कि मर्यादा में रहना, एक चीज़ और यहाँ पर लाइट वगैरह कुछ नहीं है। और खाने की मैंने उनको पूछा कि बाबा जी हम खाना खाने के लिए क्या हमें गांव में जाना पड़ेगा? बोलते नहीं, यहाँ पर खाना बनेगा, आप हमारी थोड़ी सहायता कर देना। हमने बोला ठीक है, आ जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको रूम। अंधेरा तो बिल्कुल भी ज़्यादा है, बस यहीं पे सो जाएंगे। यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो, इधर बेड है, इधर ये है, नीचे रख देते हैं सामान और यहीं सो जाते हैं। देख सकते हो मुझे। और 7 बजे यहाँ पर मंदिर में आरती होती है। अभी नीचे एक झरना है, वहाँ जाएंगे। आरती 7 बजे होती है, 7 बजे आरती देखेंगे, मंदिर बंद हो जाएगा। सुबह वापस एक बार आरती होती है, सुबह 5-6 बजे, तो तब मिलेंगे। फिलहाल अभी बैग रखते हैं और जाते हैं बाबा जी से कुछ बात करते हैं और नहाने के लिए झरने पे जाते हैं आरती से पहले। राम नाम
7 बजे के आसपास यहाँ मंदिर में, जो कल्पेश्वर मंदिर है, यहाँ पर आरती हो गई थी। हाँ, हम लोगों ने कम से कम आधा पौना घंटा आरती में बैठे, आनंद से एकदम भजन कीर्तन पूरा अभिषेक हुआ। उसके बाद अभी हम लोग महाराज जी की कुटिया में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो ये सामने भोजन पक रहा है। महाराज जी ने कहा है कि आज आप हमारे साथ ही भोजन कीजिएगा, और उसके बाद हम आज यहीं पे भोजन ग्रहण करेंगे और आज रात हम यहीं आश्रम में रुकने वाले हैं। और कल का जो मेरा प्लान है वो कल मैं यहाँ एक लोकल गांव है, कल तो वैसे श्रावण शुरू हो रहा है, श्रावण का महीना शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर एक नारायण जी का मंदिर है, वहाँ गांव वालों के साथ मिलकर पूजा होती है। तो वो एक अलग ही ट्रेडिशन का मैं आपको कल एक दिखाऊँगा, एक व्यू दिखाऊँगा। और बाकी देखते हैं, भोजन करते हैं और उसके बाद यहाँ विश्राम करेंगे और दिन का समापन यही होगा। ये आज का हमारा भोजन हम लोगों के लिए अपना रात के 9:45 हो रहे हैं अभी। कल्पेश्वर मंदिर में ही हूँ मैं, कल्पेश्वर महादेव के मंदिर में ही हूँ। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सौभाग्य है, जो कि लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी सन्यासी, किसी महाराज के साथ में रुक के उनके यहाँ पर बैठ के उनके साथ बैठा हूँ और वहाँ आज हम साथ में जो है भोजन पाएंगे उनके साथ। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। काफ़ी बढ़िया हुआ कि हमें वहाँ बाहर कैंपिंग करने नहीं मिला और यहाँ पर हमें इतना मौका मिला कि हम इन लोगों के साथ में बैठ के आज जो प्रसाद पाएंगे। बारिश काफ़ी हो रही है, अगर हम कैंपिंग करते भी ना तो भी हम पछताते कि हमें रिस्क हो सकता था हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकृति का, इस भगवान का और महाराज जी का, जिन्होंने हमें शरण दी। और चलिए अभी हम भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे और आज रात्रि यहीं विश्राम होगा। बाकी मुलाकात करूँगा कल नई वीडियो के साथ, एक नई जगह की आपको जानकारी दूंगा, डे नंबर 12। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मुलाकात करते हैं कल सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।